एक सियार था और भैंसे के पीछे लगा हुआ था कि कब ये जो पोथा होता है जो भैंसा का वो कब गिरेगा और कब हम उसको खाएंगे, और वो बहुत दूर तक लटके लटके गए हुए। तो उसी प्रकार से एनडीए वाले लोग ताक में लगे हुए हैं। देख लीजिए भाई, ये तो हम लोग परंपरागत जी प्रत्येक वर्ष जी जहानाबाद के आवाम को बुला करके हम लोग चूड़ा दही के मिठास का मतलब स्वाद लेते हैं और एक साथ मिलते हैं, अपना बातचीत करते हैं। उसी के मतलब सिलसिले में आज हम लोग सब लोग जुटे हुए हैं और चूड़ा दही खा भी रहे हैं लोग। सर, क्या ये आपके विधानसभा के लोग हैं कि और पूरा जहानाबाद के कोई भी कार्यकर्ता? नहीं, कोई भी इसमें कोई पार्टी जाति धर्म ये सब का दीवार ख़त्म है यहाँ। अच्छा, है ना? जी जी। चूँकि मकर संक्रांति के अवसर पर कोई जाति पार्टी नहीं है जी। हाँ, यहाँ पूरा माने जहानाबाद का परिवार है ना? सब लोग हैं कि जो लोग हम में विश्वास रखते हैं। हम बता देते हैं कि ये मतलब सिलसिला बहुत लंबे काल से चल रहा है और ख़ास करके मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी के निधन के बाद जैसे ही जहानाबाद के आवाम ने हम पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, तो हम भाई उनको विश्वास दिलाए थे चुनाव के बाद, जीतने के बाद, कि हम आपके बीच में विधायक के रूप में नहीं रहेंगे, हम आपके बीच में आपके परिवार के रूप में, आपके भाई चाचा भतीजा के रूप में आपके बीच में हम रहेंगे। उसी बीच में हम रहते भी हैं और उसी का नतीजा है कि यहाँ लोग मतलब चूड़ा दही के लिए जुटते हैं और सब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपना सुख दुख बात करते हैं। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को स्वस्थ होने की कामना करते हैं और जहानाबाद के आवाम को हम फिर से वही विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह आपने हम पर विश्वास जताया था और हम आपको वचन दिए थे, हम आपके साथ खड़े थे और आगामी आने वाला दिन में आपको सचेत रहना होगा। क्योंकि जिस तरह मतलब हमारे पुरखे के लोगों ने इस देश के आज़ादी में अपना कुर्बानी दिया था जिस बात के लिए, वो कहीं न कहीं आज सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला हो चलाने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, व्यवसाय करने वाला हो या फिर पत्रकार साथी हो, सब लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये आगे आने वाला दिन में ऐसा नहीं हो, इसके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। अभी जो देख रहे हैं सर कि ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट जो हड़ताल कर रही है, इस पे क्या कहते हैं? हम तो आपको कहा पहले कि सभी वर्ग का लोग, आपने ड्राइवर की बात कही तो ड्राइवर खलासी भी हम उसमें जोड़ दे रहे हैं। कोई व्यक्ति, चूँकि भाई हम लोग जब सामाजिक सरोकार में जाते हैं ना, तो आम लोगों को सामाजिक जगह पे एक भरोसे वाली बात कहते हैं कि भाई हम आप पर हमको उम्मीद जता के आए हैं, हम पर विश्वास जता के आए हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको घर तक हम सुरक्षित पहुंचाएंगे। इसमें अगर कहीं कोई चूक होती है तो उसकी हम जिम्मेवारी भी लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह अभी देश के मतलब तानाशाह लोगों के द्वारा आम लोगों को जिस तरह लगातार ठगा जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे वो ड्राइवर हो, खलासी हो, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला हो, सभी वर्ग के लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो ये सब बात है, इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा होकर के और आज दृढ़ संकल्प भी लेंगे कि भाई मतलब हम लोग कहीं किसी से ठगाए नहीं। हम लोग भारत के एकता अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए हम सब लोग संगठित रहेंगे। हाँ, सब चूड़ा दही मिक्स करके जो भोजन खिलाया जाता है, एक संदेश जाता है कि आपस में हम लोग इसी तरह प्यार बना के रखें। और जो हमारे आदरणीय जहानाबाद के विधायक जी जो सब जहानाबाद को एकत्रित जनता को काम बुलाने का काम किए हैं, इसमें तो इनका मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने लोग इनके साथ जो आए हुए हैं, प्रेम स्नेह जोड़कर आप चूड़ा दही में शामिल हुए हैं।
आपको? एक प्रतिनिधि, मैं भी यहाँ जहानाबाद की चेयरमैन हूँ। अब मैं तो कहती हूँ कि हर जनता भगवान होते हैं, चाहे किसी दल का हो। यहाँ दल की बात नहीं हो रही है, जनता हमारा एक है और एक होकर जब तक यहाँ विकास नहीं होता है जनता असंतुष्ट रहती है। जब विकास होती है तो जनता उसी को नेता मानता है। देखिए, इस भोज में कोई राजनीतिक मायने समझ के हम नहीं आए हैं। इसमें एक मिडिल बिहार में खास करके जहानाबाद बहुत हिंसा प्रतिहिंसा से गुजरा है। यहाँ सौहार्द बनाने के लिए इन्होंने भोज का आयोजन किया है। इसमें सभी जाति, सभी धर्मों, सभी पार्टियों को इन्होंने बुलाया है। इसी नाते हमने इस भोज में शरीक होकर के भाईचारा को कायम करने के लिए हमने इसमें शरीक हुआ है। आज के दिन में, समय में भारत में एक संकट का दौर गुजर रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। गरीब गुरबाओं को, रोजगार को न मुद्दा बना करके धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है। देश में धर्म के नाम पर दिल को तोड़ा जा रहा है, नफरत पैदा किया जा रहा है। उससे बेहतर है कि एक संदेश के रूप में जाएगा चूड़ा दही के नाम पर कि सब लोग आए, एक जगह खाएं, मिल के बैठें और ख़ास करके भाजपा को यहाँ से हटाएं। यही संदेश जाना चाहिए। गठबंधन की सरकार गिर जाएगी, लेकिन हर एक नए दिन नया पहलू खुलते जाता है और सरकार नहीं गिरती। सर, इस पर क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति जो आ रहा है और जो हमारे बड़े भाई सुदय यादव जी, इस क्षेत्र के विधायक, माननीय विधायक, सभी, ये नहीं कि ये अपने क्षेत्र के केवल, लेकिन सभी लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया और बहुत मैं इनका स्वागत करता हूँ। यहाँ के सारी जनता को स्वागत करता हूँ और पूरे लोकसभा जहानाबाद के सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और जहाँ तक की बात आपका सवाल आ रही है कि सरकार गिरेगी, तो मुझे तो बोलना नहीं चाहिएगा, लेकिन बचपन में एक कहानी सुने थे कि एक सियार था और भैंसे के पीछे लगा हुआ था कि कब ये जो पोथा होता है जो भैंसा का, वो कब गिरेगा और कब हम उसको खाएंगे। और वो बहुत दूर तक लटके गए हुए। तो उसी प्रकार से एनडीए वाले लोग ताक में लगे हुए हैं कि कब ये सरकार गिरे कि हम लोग फिर से हम अच्छा सीट ला पाएँ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ये गठबंधन चलेगी और एनडीए की सरकार इस बिहार में 0 पे आउट होगी। बिहार में जातीय समीकरण हुआ है और जिस प्रकार से हम लोग को दिखाया गया है, हम लोग को अब ये सोचना है कि हम लोग को भ्रम में नहीं पड़ना है। जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जो वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, अभी तक 5 लाख नौकरियां बढ़ चुके हैं और 5 लाख नौकरियां लाइन में है। आज 12 है, कल 13 है, नियुक्ति पत्र भी बटेगा शिक्षकों का। और हमारे जो तेजस्वी भैया हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और नौजवानों को भी ये सोचना होगा कि हम लोग भ्रम में नहीं पड़ें। जो अक्षत बटा रहा है, ये अक्षत में नहीं बह जाएं। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए। नौजवान जो अपने देश में, अपने बिहार में जो नौजवान बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूर्ण व्यवस्था कर रही है, लेकिन सेंट्रल सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के कारण कुछ परेशानियां हो रही है। फिर भी हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, पूर्ण भरोसे के साथ में सारे लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे एनडीए के लोग, मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने सेंट्रल मिनिस्टरों से, कैबिनेट मिनिस्टरों से, कि जिस प्रकार आपने जो ट्रेन फ्री कर दिया है रामलला जी के दर्शन करने के लिए। रामलला जी के दर्शन तो बहुत अच्छी बात है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनके ही रास्ते पर सब लोग चलेंगे तो राम राज आएगा। लेकिन फिर भी जो ट्रेन फ्री किए, हमारे नौजवान जो अलग अलग प्रदेश में जाकर अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं नौकरी पाने के लिए, हमारे बेरोजगार नौजवान जो पुलिस में दौड़ने के लिए जा रहे हैं, मिलिट्री में दौड़ने के लिए जा रहे हैं,
मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रही है कि आप स्पेशल ट्रेन फ्री है, चले जाइए राम मंदिर पहुंचिए, रामलला का दर्शन कर लीजिए। उन नौजवानों को भी फ्री छोड़ना चाहिए, उन नौजवानों के लिए भी ट्रेन, बेरोजगारों के लिए भी ट्रेन फ्री करें कि आप बढ़िया से जाके एग्ज़ाम देकर नौकरी प्राप्त करें और नौजवानों का विकास हो। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।